हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, पता चल रहा है। खाली समय में एक्सपेरिमेंट्स बनाते हो, ये भी पता चल रहा है। तो साइंस विद दीप्ति चैनल में हम जो बात करते हैं वो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एक्टिविटीज की बात करते हैं कि हम थ्योरी पढ़ते पढ़ते साथ में किसी चैप्टर के साथ कौन सी एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं, कौन से नए नए एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं। इससे क्या जो लेसन होता है वो इजी हो जाता है। तो जब हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की, तब हमने देखा कि 2 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम है। उसको हमने चश्मे से बनाया, उसको हमने हैंडलो से बनाया। तो कई तरीके से हम बता सकते हैं। उसका ये सेकंड पार्ट है। अब बड़ी क्लासेस में क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन जब हमको पढ़ना है तो टीचर्स भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें, थ्योरी कौन सी एक्टिविटीज क्लास में ले सकते हैं, या बच्चे को कौन सी चीजें बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल घरेलू मटेरियल से हम एक्सपेरिमेंट करना या एक्टिविटी करना सीखेंगे। आपको बहुत मजा आएगा ये, और बच्चे क्लास में वास्तव में बहुत इंजॉय करते हैं। जिन लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन टीचर्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है क्लासिफिकेशन वाला, वो जरूर देखे। उसका ये सेकंड पार्ट है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है, उसके 2 प्रोनाउंसिएशन हम लेते हैं। एक्चुअल उसका प्रोनाउंसिएशन है हिरार्की, हायरार्की। लेकिन यहाँ पे हम इंडियन प्रोनाउंसिएशन में हम उसको हिराचे कहते हैं। तो हिराचे का मतलब क्या होता है? हिराचे का मतलब होता है सीक्वेंस लगाना, उसको ऑर्डर लगाना। किसी भी चीज को हम एक के बाद एक लाइन से सीक्वेंस में कैसे रखते हैं, उसे हम हिराचे कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन पढ़ते समय हिराचे आना बहुत जरूरी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्लांटे आ गया, जब एनिमल की बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन का एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है। तो पहले हम वो सीक्वेंस की एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। आपको घर में आपके पेपर प्लेट्स होगा, इस प्रकार के खाली पेपर प्लेट्स लगेंगे, एक स्केच पेन लगेगा, और ये ग्लास टाइप के बड़े वाले इस प्रकार, या आप कोई भी साइज के ले सकते हैं, साइज कोई मैटर नहीं रखता है। तो देखिए यहाँ पे चिट्ठी लगी हुई है, एक मैंने यहाँ पे चिट्ठी चिपका के लगाई हुई है। और इस प्रकार के आपको ग्लासेस बना लेना है। तकरीबन ये जो ग्लासेस है वो कितने बनाएंगे आप? 7 या 8 बना सकते हैं, और उसमें चिट्स हम चिपका देंगे। तो अब इसमें क्या क्या लिखना है, जैसे आप, और इसको अरेंज करना है। इसमें क्या लिखा रहेगा, इसमें हम कैसे जाते हैं, डोमेन से लेके स्पीसीज एग्जाम्पल तक कैसे जाते हैं, वो इसमें आप लोगों को लिखना है। आपको घर में ये बना के देखना है और उसके चिट्स बनाना है, और इस प्रकार रैंडमली उसको कहीं पर भी क्लासरूम में रख देना है। स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स को हमको बुलाना है, और स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद हमको अरेंज करने बोलना है। इसका हमको हिराची का एक टावर बनाना है। तो टावर हम कैसे बनाएंगे क्लास में, नीचे से लेके ऊपर तक? तो सबसे पहले क्या रखेंगे, मैं यहाँ पे वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो और एक्टिविटी जल्दी समझ में आए, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। तो इस प्रकार जब आप क्लासेस में ये लिख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे जो लिखा है वो पहला जो आता है वो है, सबसे जो नीचे रहेगा वो है डोमेन। टेक्सोनॉमी का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन कितने प्रकार के होते हैं? एक आर्ची होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक यूकेरिया होता है। मतलब यूकेरियोटिक सेल्स वाले, बैक्टीरिया वाले, आर्ची वाले। तो डोमेन का मतलब होता है लाइफ, किस लाइफ से वो आ रहे हैं। तो ये डोमेन किसी स्टूडेंट ने उसमें से उठाया, और कोई भी लगा सकता है आगे पीछे, लेकिन जो समझता है तो अरेंज करेंगे। जब बच्चे या टीचर्स अरेंज करेंगे आप लोग, तो आपको अपना ब्रेन यूज करके ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आता क्या है हिराची में। तो यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया, ये मैंने डोमेन लगाया, उसके ऊपर मैंने पेपर प्लेट लगा दी। मुझे टावर बनाना है इस प्रकार, ऊपर जमीन से लेके ऊपर तक, मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकती हूँ। उसके बाद क्या आता है, ये रैंडमली आप रख दीजिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रही हूँ आपने क्या करना है। 2 तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आया है, किंगडम। तो देखिए ये किंगडम आ रहा है, ठीक है। तो ये डोमेन है लाइफ का, ये किंगडम है। उसके बाद क्या हो सकता है,
उसके बाद फिर से हम लोग क्या रखेंगे, एक पेपर प्लेट रखेंगे इस प्रकार, और उसके बाद हम रखेंगे फाइलम। फिर इस तरह से हम सीक्वेंस बनाते जाएंगे। तो हम इसके बाद क्या आएगा, क्लास आएगा, उसके बाद ये क्लास है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ऑर्डर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फैमिली, और उसके बाद जीनस, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, स्पीसीज आएगा। तो अब किसी जगह कहीं पर जगह नहीं होती है तो टावर बनाने से बहुत सुंदर दिखता है ये। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो हमको इस प्रकार का टावर हम नहीं जमा पाए इसका, तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि हमने पहले डोमेन रख लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने किंगडम लगा दिया, और फिर उसके बाद में हमने फाइलम लगा दिया इस प्रकार, ठीक है। और उस प्रकार फिर हम इस प्रकार आगे आगे करके, तो फिर फाइलम के बाद हम क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हम क्लास लगाएंगे। तो हमने इस प्रकार क्लास लगा दिया। उसके बाद क्या आता है, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो हमने इस प्रकार उल्टा उसके ऊपर वापस ऑर्डर लगा दिया। अब ऑर्डर के बाद क्या आएगा, ऑर्डर के बाद हम फैमिली लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, जीनस, और लास्ट में स्पीसीज। तो इस प्रकार का ये पैकिंग हम हिराचे सिखाने के लिए कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि हम उसमें यदि ह्यूमन का क्लासिफिकेशन क्लास में एक एग्जाम्पल करके बताना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसी प्रकार के अब छोटे कप्स ले सकते हैं। छोटे क्लब्स को हम इसी प्रकार लगा सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने ये लगाया, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद फिर वही लाइन लगा ली, किंगडम लगा दिया, ठीक है, उसके बाद फाइलम लगा दिया, उसके बाद क्लास लगा दी, फिर ऑर्डर लगा दिया, फिर फैमिली लगा दी, उसके बाद जीनस लगा दिया, और उसके बाद स्पीसीज लगा दी। मतलब इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा ये कप्स। पहले हमने एग्जाम्पल लेना है, हमने एग्जाम के बाद फिर वही हमने हिराची कार्ड लेना है। और इसको इजी तरीके से कैसे याद करते हैं ये भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए कि हम इजी तरीके से इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो फिर जैसे ये किंगडम है, किंगडम के बाद ये फाइलम है, फाइलम के बाद क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद फैमिली है, उसके बाद जीनस है, और उसके बाद स्पीसीज है। अब इसका एग्जाम्पल मान लो हमको एनिमल में ह्यूमन का, मैमल का हमारा यदि क्लासिफिकेशन करना है तो हम कैसे बताएंगे। तो हम ये स्पून्स, जो आइसक्रीम स्पून्स होती है, हम उसमें आंसर लिख देंगे। इस प्रकार हम इसमें आंसर्स लिख देंगे और ये उसके सामने ऐसे ही रख देंगे। अब स्टूडेंट को क्या करना है, उनको हम बुलाएंगे और बोलेंगे प्रॉपर ह्यूमन का क्लासिफिकेशन में कौन सी चम्मच कौन से आइसक्रीम कप में आएगी, ये आप यहाँ पे रखिए। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले एग्जाम्पल देखेगा। तो एग्जाम्पल में किसका दे रहा है, वो एग्जाम्पल में वो ह्यूमन का, तो ये चम्मच किस में जाएगा, ह्यूमन में जाएगा इस प्रकार। तो जिस प्रकार एग्जाम्पल के कप में ह्यूमन का चम्मच, उसके बाद सेकंड क्या है, किंगडम। तो किंगडम यदि हम देखेंगे तो किंगडम क्या आएगा, किंगडम आएगा एनिमिलिया आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद फाइलम। अब यदि हम फाइलम बोलेंगे ह्यूमन का तो क्या आएगा, सभी को पता है, टीचर्स को भी पता है, बच्चों को भी पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉर्डेटा। उसके बाद में हमको क्या करना है, क्लास। तो क्लास के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका क्या देखेंगे, ममेलिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, प्राइमेट्स। उसके बाद क्या आ रहा है, फैमिली। फैमिली कौन सी है, फैमिली में ये आ रहा है होमोनिड। उसके बाद जीनस, जीनस में क्या है, होमो। और फिर बाद में उसकी स्पीसीज कौन सी है, सेपियन। तो यहाँ पे ह्यूमन के एग्जाम्पल में हम पहुंचे किंगडम एनिमेलिया से लेके उसके स्पीसीज होमोसेपियन तक। तो ये बहुत इजी मेथड है और बहुत अच्छा मेथड है, बच्चे क्लास में इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको याद कैसे किया जाए, तो मैं ये इसको यहाँ पे साइड में रख देती हूँ
और आपको बताती हूँ कि इसको याद कैसे करते हैं हम, इसको किस इजी वे में हम हायरार्की या हिराची को उसका जो सीक्वेंस है वो याद करते हैं। तो एक इस प्रकार का पेपर ले लिया और मैं जो सेंटेंस बोलने जा रही हूं मैं वहां पे लिखती हूँ सेंटेंस, आप ये सेंटेंस दोहरा सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए। तो सेंटेंस में क्या लिखूंगी, द किंग प्लेज चेस ऑन फाइन ग्रीन स्क्वेयर्स। मैं यहाँ पे लिख के आई हूं आप लोगों के लिए, आप देखो ये बहुत इजी है। इसका जो फर्स्ट वर्ड है आप देखो, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या लिखा है देखो, द टी द तो द को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी बना देंगे, डी बना देंगे। तो डी से क्या हो जाएगा, डोमेन, डोमेन। किंग, किंग से किंगडम। प्लेस, प्ले से क्या हो जाएगा, पी से फाइलम। चेस, सी से क्या हो जाएगा, क्लास। ऑन, ओ से ऑर्डर। फाइन, एफ से क्या हो जाएगा, फैमिली। और जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन का, जी से जीनस। और स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्पीसीज। तो कैसे पढ़ेंगे, द किंग प्लेस चेस ऑन फाइन ग्रीन स्क्वायर। मतलब डी से क्या होगा, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर उसके बाद में फैमिली, उसके बाद में जीनस और उसके बाद में स्पीसीज। इस तरह हम बहुत ही इजी वे में ये पढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं तुरंत एक और वीडियो लेके आ रही हूँ और वो भी आप देखिएगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टीचर्स तक ज्ञान पहुंचे, बहुत बड़ी बात है, स्टूडेंट के लिए बहुत मदद हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक्टिविटीज है वो आप क्लासरूम में बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्टिविटी के तौर पे हम कैसे बता सकते हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। थैंक यू।